गुड इवनिंग एजुकेटर श्याम सिंह चैनल पे आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से आज हम लोग करंट अफेयर का क्लास से थोड़ा सा अलग जाते हुए हम लोग आज थोड़ा सा महत्वपूर्ण क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें जम्मू कश्मीर के हम प्रमुख दर्रे और जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आप जिस तरह से वीडियो को प्यार दे रहे हैं आगे भी ऐसे ही प्यार देंगे, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अगर अच्छा आपको लग रहा हो तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे, ये मेरा रिक्वेस्ट है। तो चलिए हम लोग बिना समय लिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ। यह आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने के पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि अभी अभी यहाँ बहुत सारे बदलाव भी हुए हैं और जम्मू कश्मीर शुरू से ही आपके देश का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है और इसको लेकर स्टार्टिंग से ही क्या रहे हैं, बहुत सारे डिस्प्यूट रहे हैं, पहले भी थे और आज भी हैं, लेकिन बस आज थोड़े से कम हो चुके हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे। तो ये जो आपका पार्ट देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा जो आपका ऐसे करता हुआ पार्ट, ये ऐसे करके ये पूरे यहाँ से ऊपर तो लद्दाख का हिस्सा हो गया। ये कौन सा हिस्सा हो गया, हम बोलेंगे लद्दाख का हिस्सा हो गया। अब लद्दाख के बाद जैसे बात करेंगे तो इसके नीचे यहाँ से जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, और जम्मू कश्मीर के हिस्से की जैसे ही हम बात करेंगे तो यहाँ से आपके देश में ये हिमालय के पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं, आप बोलेंगे ये हिमालय के पार्ट हैं, और यहाँ से महान हिमालय का सीरीज क्या होता है, गुजरता है। ऐसे करके यहाँ से कौन सा सीरीज है, आप बोलेंगे इसको हमने कह दिया महान हिमालय, जिसको आप कहते हैं ग्रेट हिमालय। क्या बोलते हैं, ग्रेट हिमालय का ये पार्ट है, यानी जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, महान हिमालय। दूसरा हम कहते हैं इसी के नीचे से एक पास से जो कह सकते हैं एक और सीरीज है, जिस सीरीज को हम बोलते हैं मिडल हिमालय, जिसके अलग अलग सीरीज हैं, जिसमें जो जम्मू कश्मीर के हिस्सों में अवस्थित है, जो काफ़ी लंबा सीरीज है, और इस सीरीज को हम कहते हैं कौन सा, तो पीर पंजाल। क्या बोलते हैं, पीर पंजाल की श्रेणी। जो पीर पंजाल के सीरीज की बात करेंगे, जो पीर पंजाल वाकई में किस हिमालय का पार्ट है, तो आप बोलेंगे ये मिडल हिमालय का पार्ट है। किस हिमालय का पार्ट है, आप बोलेंगे मिडल हिमालय का हिस्सा है। तो चूंकि जो मुख्य पासेज है या तो वो महान हिमालय में है या फिर वो किस में है, आप बोलेंगे मिडल हिमालय में है। तो सबसे पहले हम दर्रे की बात कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो एक ट्रांस हिमालय का एक सीरीज यहाँ पे आता है, और ये सीरीज कुछ ऐसा बढ़ता हुआ ऐसे की ओर आता है, और इस वाले सीरीज को हम बोलते हैं कौन सा सीरीज, तो जास्कर। क्योंकि ट्रांस हिमालय के पार्ट कितने हैं, आप बोलेंगे 3 है, जिसमें से हमने कहा कि जो आपका कौन वाला पार्ट है, ये सबसे निचला जो ट्रांस हिमालय का वो कौन है, जास्कर है। और यहाँ की जैसे ही बात करेंगे, इस वाले को हमने क्या कहा है, इस वाले को कहते हैं लद्दाख की श्रेणी। और जो सबसे ऊपरी पार्ट है, जिसको हम ऐसे करके गुजारते हैं ऐसे होते हुए, और इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, तो काराकोरम। तो काराकोरम की जैसे हम बात कर रहे हैं तो आपका ये वाला पार्ट नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3, ये सभी को मिलाकर, यानी 1 2 3, ये सभी को मिला के हम कौन सा हिमालय कहते हैं, तो ट्रांस हिमालय कहते हैं। तो ट्रांस हिमालय के जैसे हम निचले वाले पार्ट में आते हैं तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के हिस्सों में एक कह सकते पासेज है जो जास्कर की श्रेणी और जम्मू कश्मीर के हिस्सों में अवस्थित है, जिसको हमने यहाँ पे कहा है नंबर 1। कितना कहा है, नंबर 1। यानी हम जम्मू कश्मीर के सबसे नंबर 1 वाले पासेज की बात कर रहे हैं, जिस पासेज को हम क्या बोलते हैं, तो जोजिला। क्या बोलते हैं, जोजिला सुरंग। क्या बोलते हैं, जोजिला टनल या जोजिला सुरंग के नाम से जानते हैं, जो हमने यहाँ पे कितना इंडिकेट किया है, नंबर 1 बताया है। तो जोजिला सुरंग के बारे में कहते हैं कि जोजिला सुरंग जो मुख्यतः किससे किसको जोड़ती है, तो आप बोलेंगे श्रीनगर से किसको जोड़ती है, तो लद्दाख की राजधानी लेह से जोड़ती है। सबसे महत्वपूर्ण तो सबसे हम ये देखना चाहेंगे किसी जोजिला दर्रे में वर्तमान में क्या बन रहा है, तो एक बहुत ही लंबा यहाँ पे रोड टनल का निर्माण किया जा रहा है। किस चीज़ का, रोड टनल, जिसको आप कह सकते हैं सड़क सुरंग। क्या बोलेंगे, सड़क सुरंग का निर्माण हो रहा है, और यह सुरंग लगभग कह सकते कितना किलोमीटर, आप बोलेंगे 14.5 किलोमीटर लंबा है। और ये बन जाने के बाद लगभग इसके निर्माण कार्य पूरे ही होने वाले हैं।
तो ये जोजिला सुरंग जिस पे ये रोड टनल बन रहा है, ये बन जाने के बाद ये आपके देश का सबसे बड़ा, देश का हम क्या बोल रहे हैं, देश का ये सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे देश का सबसे बड़ा ये सड़क टनल या सड़क सुरंग हो जाएगा। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी होगी, 14.5 किलोमीटर। यानी आप किसी भी मौसम में बड़े कम टाइम में और बहुत कम डिस्टेंस कवर करके आप कहां से, तो आप श्रीनगर से कहां पहुंच सकते हैं, तो आप बोलेंगे श्रीनगर से आप लेह को जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आप बोलेंगे लेह है और इस जगह पे क्या है, आप बोलेंगे श्रीनगर है। तो श्रीनगर से लेह को जाने के लिए हम मुख्यतः किस पासेज का प्रयोग करेंगे, आप बोलेंगे जोजिला पास का प्रयोग करेंगे, जिसकी लंबाई कितनी होगी, 14.5 किलोमीटर, और यह आपके देश का सबसे लंबा सुरंग हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नंबर 2 पे चलते हैं, और जम्मू कश्मीर में अवस्थित जो दूसरा है जिसको हम कहते हैं यहाँ पे अवस्थित, यानी इसको हमने कहा क्या चीज, नंबर 2। हमने इसको क्या कहा था, नंबर 1, जो किसमें था, आप बोलेंगे जास्कर की श्रेणी में थी, और इसके बाद जैसे हम लोग आएंगे तो इसको हम बोलेंगे नंबर 2। क्या बोलेंगे, नंबर 2। और नंबर 2 जैसे बात करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या चीज, बुर्जिला दर्रा। क्या लिखेंगे, बुर्जिल या बुर्जिला दर्रा, यानी दर्रा को हम क्या बोलते हैं, अब बोलेंगे इसे हम पास कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ की जैसे बात करेंगे बुर्जिला दर्रे का, जो कौन से हिमालय में है, तो हमने कहा था ये वाला हिस्सा जो जा रहा है वो कौन सा हिमालय है, ग्रेट हिमालय है। और ग्रेट हिमालय के जस्ट ऊपर वाला ये कौन सा हिमालय है, तो ट्रांस हिमालय का सबसे निचला जो हिस्सा है, जिसको हमने क्या कहा था, जास्कर। तो जास्कर वाले श्रेणी में कौन है, तो आप बोलेंगे जोजिला है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कौन सी श्रेणी में है, तो आप बोलेंगे जास्कर की श्रेणी में अवस्थित, ये कह सकते क्या है, ये पासेज, ये टनल बन रहे हैं। अब हम बात करेंगे नंबर 2 बुर्जिला, यानी बुर्जिला को आप कहते हैं कि ये बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक मार्ग है, जो श्रीनगर को किससे जोड़ता है, तो गिलगित से जोड़ता है। किससे जोड़ता है, आप बोलेंगे गिलगित बाल्टिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान से कह सकते क्या है, आप बोलेंगे जोड़ने वाला ये मुख्य क्या है, ये पासेज है। यानी इससे होकर आप कहाँ, तो आप बोलेंगे मध्य एशिया के हिस्सों में जाने के लिए भी हम किसका प्रयोग करेंगे, तो श्रीनगर बुर्जिला दर्रे का प्रयोग करेंगे। यानी यह जो आपका कौन है, गिलगित और बाल्टिस्तान जो कहाँ है, इस लद्दाख के इस वाले, यानी यहाँ से ऊपरी पार्ट में गिलगित और क्या है, बाल्टिस्तान है। यानी हमें श्रीनगर से कहाँ जाना हो, यहाँ से चल के हमें अगर गिलगित बाल्टिस्तान जाना हो तो हम कौन से पासेज का प्रयोग करेंगे, आप बोलेंगे बुर्जिला दर्रे का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे नंबर 3 पर, और नंबर 3 जो पासेज है जो यहाँ पे अवस्थित है, किस जगह पे, इस जगह पे है, यानी जिसको हमने कहा नंबर 3, क्योंकि हमने 2 तक पढ़ लिया है। तो नंबर जैसे आप आएंगे क्या चीज, नंबर 3 पे, तो नंबर 3 पे अवस्थित जो पासेज है जिसका नाम है पीर पंजाल। नाम क्या है, पीर पंजाल। और पीर पंजाल पास की जैसे बात करेंगे, पीर पंजाल दर्रे की जैसे बात करेंगे, तो आप बोलेंगे कि जो आपका पीर पंजाल है, चूंकि आप कहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर है, यानी जम्मू कश्मीर में जो ये पीर पंजाल यानी किसको कहा जाता है, तो जम्मू कश्मीर में मिडल हिमालय का जो हिस्सा है, किस हिमालय का, मिडल हिमालय का जो हिस्सा है, उस मिडल हिमालय के पार्ट को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है, पीर पंजाल। क्योंकि मिडल हिमालय को आपके देश के अनेक जगहों पे अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे आप बोलेंगे जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल कहते हैं, ठीक वैसे बोलेंगे कहाँ पे, तो उत्तराखंड में क्या बोलते हैं, इसे नाग टिब्बा कहते हैं। फिर बोलेंगे हिमाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं, तो धौलागिरी कहते हैं। तो इसके अलग अलग नाम है, लेकिन वो मेनली है क्या, आप बोलेंगे मिडल हिमालय है। तो पीर पंजाल की जैसे बात करेंगे, तो पीर पंजाल जो है वो श्रीनगर को किससे जोड़ता है, तो पुंछ और रजौरी, पुंछ एंड रजौरी, जो कह सकते हैं पाकिस्तान का बॉर्डर इलाका है, जिससे जोड़ने वाला ये मुख्य मार्ग है, जिसको आप क्या बोलते हैं, पीर पंजाल। यानी कहते हैं कि पीर पंजाल मार्ग में ही पहले कौन सा सड़क हुआ करता था, तो मुगल रोड की जो बात करते हैं, वो मुगल रोड किसका हिस्सा हुआ करता था, आप बोलेंगे वो हिस्सा जो पीर पंजाल पास का हिस्सा हुआ करता था। आप बोलेंगे क्या, आप बोलेंगे मुगल रोड की बात करेंगे। तो चलिए अब हम लोग पीर पंजाल में थोड़ा सा और जान लेते हैं। अभी तो यहाँ तक हमने बताया, अब पीर पंजाल के बारे में मेन पॉइंट जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आने के पूरे संभावनाएं हैं, इसको देखिएगा कि पीर पंजाल की जैसे बात करेंगे तो वर्तमान में आपके देश का सबसे लंबा रेल सुरंग, जिसको आप क्या बोलते हैं, इसका नाम ही क्या है, पीर पंजाल रेल टनल। नाम क्या है, पीर पंजाल
जो रेल सुरंग है ये वर्तमान में आपके देश का सबसे लंबा रेल सुरंग है, जिसकी लंबाई 11.2 क्या है, आप बोलेंगे किलोमीटर है। लेकिन अभी इससे भी लंबा इसी पीर पंजाल टनल में, इसी पीर पंजाल कह सकते आपके श्रेणी में देश का सबसे लंबा बनाया जा रहा सुरंग है, जिसका नाम है T49 सुरंग। ठीक है, यानी T49 यानी ये बन जाने के बाद देश का सबसे लंबा रेलवे टनल हो जाएगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, तो आप बोलेंगे ये प्रोजेक्ट का नाम है उधमपुर, प्लस में कौन, श्रीनगर, फिर क्या बोलेंगे, बारामूला। यानी इस प्रोजेक्ट का क्या है, हिस्सा है, यानी इस प्रोजेक्ट लिंक का हिस्सा है, यानी कौन, आप बोलेंगे T49 सुरंग। यानी इस सुरंग की लंबाई की जैसे ही हम बात करेंगे, जिसकी लंबाई कितनी है, आप बोलेंगे इसकी लंबाई 12.758 क्या है, आप बोलेंगे यहां से किलोमीटर। यानी इतना लंबा ये बनाया जा रहा है। यानी जैसे ये बनेगा कौन, T49 सुरंग, तो ये बन जाने के बाद ये आपके देश का सबसे लंबा रेल सुरंग हो जाएगा। इससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या होगा, इसी उधमपुर श्रीनगर बारामूला लिंक जो प्रोजेक्ट है, इसी प्रोजेक्ट में आपके देश का पहला, हम क्या बोल रहे हैं, देश का सबसे पहला केबल, यानी केबल पर टिका हुआ केबल स्टेड ब्रिज, क्या बोलेंगे, केबल स्टेट जो क्या बोलेंगे, ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। यानी इसी प्रोजेक्ट का वो पार्ट होगा और वो जम्मू कश्मीर में किस नदी पे बन रहा है, उस नदी का नाम है अंजी रिवर, यानी अंजी नदी पर बनाया जा रहा देश का पहला केबल स्टेट कह सकते रेल ब्रिज होगा, जो किसका हिस्सा है, इसी T49 सुरंग में जो बन रहे हैं, इसी प्रोजेक्ट में एक हिस्सा जो कैसा है, देश का पहला रेल केबल स्टेट ब्रिज का वो हिस्सा है, जो किस नदी पे बन रहा है, आप बोलेंगे अंजी रिवर पे बनाया जा रहा है। तो आपके पीर पंजाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके ये हो गए। जबकि हमने पहले बता दिया, ये तो रेल बताया ना, लेकिन इसके पहले हमने क्या बताया था कि आपके देश का सबसे लंबा सड़क सुरंग जो बन कहाँ रहा है, तो आप बोलेंगे वो बन रहा है किसमें, जोजिला टनल में, जिसकी लंबाई कितनी है, 14.5 किलोमीटर होगी। लेकिन अगर पूछे कि प्रेजेंट में आपके देश का सबसे लंबा, क्या बोलेंगे, देश का सबसे लंबा जो कह सकते क्या, देश का सबसे लंबा आप बोलेंगे कैसा, तो हाईवे, कैसा बोलेंगे, आप बोलेंगे हाईवे जो रोड टनल है, कैसा टनल है, रोड टनल की बात करेंगे, जो कौन हो चुका है, आप बोलेंगे इसका नाम है अटल सुरंग। कौन सुरंग है, अटल सुरंग हम बोलेंगे, जो प्रेजेंट में हो चुका है, जिसकी लंबाई कितनी है, 9.2 किलोमीटर है। ठीक है, ये देश ही नहीं, आप इसको विश्व में भी कह सकते हैं कि विश्व का सबसे लंबा हाईवे टनल जो कौन हो चुका है, अटल सुरंग, जो काफ़ी हाईटेक तरीके से बनाया गया ये सुरंग है। ठीक है, तो आप इसको देख लेंगे। बाकी अब हम लोग इसके बाद अब कहाँ पे चलेंगे, अब हम लोग चलेंगे जम्मू कश्मीर का एक महत्वपूर्ण जो कह सकते दर्रा है, जिसको हम कहते हैं बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा, बनिहाल दर्रा। यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप साफ यहाँ से कह सकते हैं कि बिना बनिहाल दर्रे का प्रयोग करे आप कभी भी जम्मू से श्रीनगर नहीं पहुँच सकते हैं। इसलिए कहा जाता है किसको, बनिहाल दर्रे को कश्मीर घाटी का प्रवेश द्वार कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रवेश द्वार कहते हैं। यानी कश्मीर घाटी कहने का मतलब क्या है कि ये आपका हो गया कौन सा हिमालय, ग्रेट हिमालय, और ये कौन सा हिमालय हो गया, आप बोलेंगे मिडल हिमालय। कौन सा हिमालय, मिडल हिमालय। तो ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय के बीच में अवस्थित घाटी का नाम क्या है, अब बोलेंगे कश्मीर की घाटी, क्योंकि दो पर्वतों के बीच के स्पेस को हम क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं, और पर्वतों के बीच में बनाए गए रास्ते को हम क्या बोलते हैं, दर्रा कहते हैं। ठीक है, तो हम बोले कश्मीर घाटी, तो कश्मीर से नीचे का हिस्सा कौन है, आप बोलेंगे जम्मू है। तो जम्मू से हमें जाना कहाँ है, कश्मीर जाना है। तो जम्मू से कश्मीर जाने के लिए हमें इस वाले सीरीज को तो पार करना पड़ेगा। यानी ये सीरीज कहने का मतलब क्या है, बनिहाल दर्रा। और बनिहाल दर्रा वाकई में किस श्रृंखला में है, आप बोलेंगे पीर पंजाल श्रृंखला में ही है। किसमें है, पीर पंजाल श्रृंखला में अवस्थित कह सकते कौन है, आप बोलेंगे बनिहाल दर्रा है। तो बनिहाल दर्रा को बिना क्रॉस किए आप कभी भी जम्मू से कश्मीर नहीं जा सकते हैं। इसी वजह से बनिहाल दर्रे को कश्मीर की घाटी का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम है, हम यहाँ पे मिटा रहे हैं और यहाँ पे आपको बताएंगे, बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिएगा। चलिए इसको मिटाते हैं।
अब यहाँ से हम लोग ये चल रहे हैं कि जो आपका बनिहाल दर्रा है, इस बनिहाल दर्रे में क्वेश्चन क्या पूछता है कि इसके पहले यानी 1956 में इसी बनिहाल दर्रे में क्या बनाया गया था, तो जवाहर सुरंग का निर्माण किया गया था, जो उतना हाईटेक तो नहीं था, लेकिन आप कह सकते हैं कि उस समय के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था। लेकिन समय बदले और अब आपकी नई सरकार ने इसमें अब क्या कर दिया, एक हाईटेक तरीके से सुरंग के निर्माण किए हैं, जिससे आप कहां से कहां, तो आप बोलेंगे जम्मू से कश्मीर जाना बहुत ही अब आसान हो चुका है। यानी अब इसी कह सकते बनिहाल दर्रे में जो सुरंग बना है, जिसको पहले नाम क्या दिया गया था, आप बोलेंगे चेनानी नासिरी, क्या बोलेंगे, चेनानी नासिरी कह सकते सड़क सुरंग जो बनाया गया था। यानी चेनानी नासिरी कश्मीर और जम्मू के दो गांव थे जिसको वो जोड़ रही थी, तो सुरंग बना, जिस सुरंग का नाम बाद में बदल दिया गया और किसके नाम पे रखा गया, तो बोलेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रख दिया है। यानी वर्तमान में इसका नाम क्या है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सड़क सुरंग है, जिसकी लंबाई कितनी है, आप बोलेंगे 9 पॉइंट, आप बोले कितना 9 पॉइंट लगभग 15 क्या है, आप बोलेंगे किलोमीटर, जो क्या है इसकी लंबाई है। यानी किसका, चेनानी नासिरी सड़क सुरंग की लंबाई की जब बात करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं कि ये जो आपका हो गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अब हम कह रहे हैं कि ये जो सुरंग बना है, इस सुरंग से होकर, यानी किससे, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग से होके आपके देश की कौन सी NH गुजरती है, आप बोलेंगे NH 44। कौन 44, NH 44, जो NH 44 आज क्या है, आपके देश का सबसे बड़ा सड़क सुरंग है। कहाँ बोलेंगे, देश का सबसे बड़ा, सॉरी नेशनल हाईवे, क्या बोलेंगे NH, यानी आज आपके देश का सबसे बड़ा NH कौन हो चुका है, NH 44 हो चुका है, जिसकी लंबाई आज कितनी है, 3745 किलोमीटर है। और ये किससे किसको जोड़ती है, तो आप बोलेंगे श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है। किसे जोड़ती है, श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है। मतलब श्रीनगर से कन्याकुमारी कहने का मतलब है कि आपके देश के कौन सा, आपके देश के इस छोर से चलकर इस छोर तक, यानी इसको आप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। क्या बोलते हैं, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये आपका भारतमाला परियोजना का ये प्रोजेक्ट है, यानी जिसके तहत ये बना, यानी जो NHI के थ्रू बनाया गया है। तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का हिस्सा कौन है, श्रीनगर कन्याकुमारी जो NH है, जो आज किस NH के नाम से जानते हैं, NH 44, जो आज आपके देश का सबसे बड़ा NH है, सबसे लंबा है, जो किस सुरंग से होके, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग से होके गुजरती है। लेकिन आपसे पूछेगा आज पूरे दुनिया का या देश का सबसे लंबा हाईवे टनल जो कौन हो चुका है, आप बोलेंगे अटल सुरंग हो चुका है। ठीक है, हम लोग यहां तक कवर कर चुके हैं। अब हम लोग कुछ जम्मू कश्मीर के बारे में, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे। चलिए चलिए हम लोग थोड़ा सा एक तो सही कर लीजिएगा। जो चेनानी नासिरी सड़क सुरंग है, इसकी लंबाई आप कर लेंगे 9.2, ठीक है। और जो यहाँ वाला है इसको आप कर लेंगे 9.02, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 02, ठीक है। तो आज सबसे लंबे वे में कौन है, आप बोलेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगर सड़क सुरंग पूछता है, सिर्फ अगर सड़क सुरंग सबसे लंबा कौन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। लेकिन जैसे पूछे सबसे लंबा हाईवे रोड टनल जो कौन है, आप बोलेंगे अटल सुरंग है। ठीक है, अब हम लोग कहाँ पे चलेंगे, हम लोग चलेंगे अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेज हैं। तब इसको हम लोग मिटाते हैं और वो मुख्य बिंदु पे हम लोग चल रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर की जैसे ही बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट आपके मन में क्या आना चाहिए कि जम्मू कश्मीर जो कह सकते J&K की बात करेंगे, जो आज़ादी से पूर्व की बात करेंगे, तो आज़ादी से पूर्व इस जम्मू कश्मीर में क्या बोलेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो ज़िले हैं, वो ज़िले की संख्या कितनी थी, आप बोलेंगे 14 थी। लेकिन अभी आप देखेंगे जम्मू कश्मीर जो एक आपके देश का भिन्न हिस्सा बना, लेकिन अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर राज्य का क्या कर दिया गया, रीस्ट्रक्चरिंग किया गया है, जिसको बोलते हैं जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन। क्या बोलते हैं, पुनर्गठन यानी रीस्ट्रक्चरिंग। क्या किया गया, यानी जम्मू कश्मीर पुनर्गठन जो कह सकते एक्ट आपके कहां पे, आप बोलेंगे संसद में पेश किया गया। और संसद में आपने
कहा कि सबसे पहला कहाँ पेश किया गया था राज्यसभा में, कौन से दिन को, तो 5 अगस्त 2019 को। और फिर ये कहाँ पे आया था लोकसभा में, यानी ये कब आया था 6 अगस्त 2019 को। और इसके बाद आप कह सकते कि इसने तो राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, इस पे साइन किया था कब, आप बोलेंगे 9 अगस्त 2019 को। लेकिन फाइनली ये जम्मू कश्मीर जो टूटा, यानी दो ऐसे यूटी बने फाइनली, कौन, तो जम्मू एंड कश्मीर और कौन, तो आप बोलेंगे लद्दाख, ये दोनों को यूटी के रूप में मान्यता, यानी यूनियन टेरिटरीज, यानी जिसको बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश, क्या बोलेंगे, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अगर बोले कि मान्यता कब दी गई, तो 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, क्योंकि 31 अक्टूबर वो दिन रहा है जब सरदार पटेल का वो जयंती है, जिस दिन को हम क्या मनाते हैं, नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं, यानी राष्ट्रीय एकता दिवस। तो उनकी याद में, क्योंकि आपके जम्मू कश्मीर के हिस्से को आपके देश के हिस्सों में करने का बहुत बड़ा श्रेय या योगदान जो किसको जाता है, सरदार पटेल को जाता है। तो आप याद रखिएगा 31 अक्टूबर को। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि ये जैसे पुनर्गठित हुआ, तो हम यहाँ बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर को। तो पुनर्गठन होने के बाद की जैसे बात करेंगे, तो जम्मू कश्मीर जिसके बारे में बोलेंगे कि आज वहाँ पे कितनी राजधानी है, आप बोलेंगे जम्मू कश्मीर में अगर बोले कितने जिले हैं, तो जिले की संख्या आज कितनी हो चुकी है, आप बोलेंगे 20 हो चुकी है। क्योंकि हाल ही में आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि अभी जम्मू कश्मीर में क्या बनाया गया, तो परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। क्या चीज़, परिसीमन आयोग, जिसको आप बोलेंगे कि परिसीमन आयोग, जो परिसीमन आयोग क्या करता है, चुनाव आयोग किसी भी राज्य में या यूटी में भेजती है कि वहाँ पे विधानसभा कितने होंगे, वहाँ पे जिले कितने होंगे। तो ये सारे चीज़ों को तय करने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। डीलिमिटेशन कमीशन, क्या बोलेंगे इसको, डीलिमिटेशन कमीशन, क्या बोल रहे हैं, डीलिमिटेशन कमीशन की बात करेंगे जो गठित हुआ। अगर पूछे कि जम्मू कश्मीर यूटी के लिए बने इस कमीशन के अध्यक्ष के रूप में, यानी आप बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट की वो न्यायाधीश जिसका नाम क्या है, आप बोलेंगे रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया। और ये रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में यहाँ पे परिसीमन आयोग गठित हुए, जिस आयोग ने जम्मू कश्मीर में कितने जिले का निर्धारण किया, आप बोलेंगे 20। और वहाँ पे कितने विधानसभा के सीट तय किए, तो विधानसभा के सीट की संख्या वहाँ पे 90 तय की गई। कितनी की गई, 90 तय की गई। जिस 90 में आप बोलेंगे कि 43 सीट जो किसको मिला है, आप बोलेंगे जम्मू को मिला है, जबकि 47 जो विधानसभा के सीट है वो किसको मिला है, आप बोलेंगे कश्मीर को मिला है। इसको अच्छे से आप याद रखिएगा। यानी कौन अध्यक्षता की थी, रंजना प्रकाश देसाई। लेकिन आज रंजना प्रकाश देसाई क्या बन चुकी है, तो रंजना प्रकाश देसाई को क्या बना दिया गया है, आप बोलेंगे भारत की पहली महिला, क्या बोल रहे हैं, भारत की पहली महिला, क्या चीज, तो राष्ट्रीय प्रेस परिषद, क्या बोलेंगे, इंडियन प्रेस काउंसिल, यानी राष्ट्रीय प्रेस जो परिषद है, यानी इंडियन प्रेस जो काउंसिल है, इस प्रेस काउंसिल की बनने वाली पहली महिला। अभी अध्यक्ष हाल ही में किसको बनाया गया है, आप बोलेंगे रंजना प्रकाश देसाई को अभी क्या बना दिया गया है, आप बोलेंगे इंडियन प्रेस काउंसिल की बनने वाली पहली महिला ये अध्यक्ष है। लेकिन इसके पहले उन्होंने क्या किया है, तो जम्मू कश्मीर परिसीमन जो आयोग बना, डीलिमिटेशन जो कमीशन बना, उस कमीशन में अध्यक्षता किसने किया, रंजना प्रकाश देसाई, जो सुप्रीम कोर्ट की क्या रह चुकी है, आप बोलेंगे जस्टिस यानी न्यायाधीश रह चुकी है। अब ये देखेंगे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जम्मू कश्मीर से क्या होगा कि अभी पूछेगा कि अभी नॉर्थ इंडिया में, क्या बोलेगा, नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे। इस नॉर्थ इंडिया में सबसे पहला आप बोलेंगे कौन सा पार्क, बोटनिकल पार्क, कौन सा पार्क, बोटनिकल पार्क की बात करेंगे। जो बोटनिकल पार्क कहाँ पे खोला गया है, आप बोलेंगे जम्मू कश्मीर में खोला गया है। कहाँ पे खोला गया है, आप बोलेंगे जम्मू कश्मीर मतलब श्रीनगर में खोला गया है। लेकिन आपसे पूछेगा नॉर्थ इंडिया ना, क्योंकि ये किस इंडिया की बात कर रहे हैं, नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं। लेकिन वहीं आपसे पूछेगा कि देश का सबसे पहला, किसका बोलेंगे, देश का सबसे पहला जो बोलेगा बोटनिकल पार्क, तो सबसे पहला की जैसे बात करेंगे आप बोलेंगे कहाँ पे, तो छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ का वो कौन सा जगह है, आप बोलेंगे नया रायपुर, क्या बोलेंगे, नया रायपुर। यानी छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में देश का सबसे पहला बोटनिकल
पार्क खोला गया था, लेकिन अभी हाल ही में नॉर्थ इंडिया का पहला बोटनिकल पार्क जो कहां पे खोला गया, आप बोलेंगे जम्मू कश्मीर के हिस्सों में खोला गया। अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर जब बना था तो जम्मू कश्मीर के बनाए जाने वाले सबसे पहले उपराज्यपाल का नाम क्या था? सबसे पहले जो उपराज्यपाल यानी जो बने थे उस राज्यपाल का नाम क्या था? आप बोलेंगे जगदीश चंद्र मुर्मू। नाम क्या था? जगदीश चंद्र मुर्मू की बात करेंगे, जो बने थे नाम क्या था? जगदीश चंद्र मुर्मू। लेकिन अभी ये तो हट चुके हैं, तो अब बोलेगा कि वर्तमान में, कौन में? आप बोलेंगे वर्तमान में। अगर बोले कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल कौन है? आप बोलेंगे मनोज सिन्हा है। कौन है? मनोज सिन्हा है। ठीक है, तो मनोज सिन्हा वर्तमान में क्या है? जम्मू कश्मीर जो बने यूटी हैं उसके वर्तमान में उपराज्यपाल है। लेकिन वही पूछेगा सबसे पहले बने यूटी में राज्यपाल कौन बने थे उपराज्यपाल? आप बोलेंगे जगदीश चंद्र मुर्मू थे। लेकिन अब हम यहां बात करेंगे कि जगदीश चंद्र मुर्मू जो आज कौन से पद पे बैठे हैं, तो सीएजी, यानी ये आपके वर्तमान में क्या है? आप बोलेंगे नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं। क्या है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक इनको बना दिया गया है। यानी ये कहने का मतलब है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको कहते हैं भारतीय संपत्ति का रखवाला, जिसका संविधान में किस आर्टिकल में चर्चा है? 148 में है। सॉरी, लाइट कट जाने की वजह से वीडियो थोड़ा सा रुक चुका था, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे थोड़ा सा। और चलिए हम लोग कहाँ चल रहे थे? तो हमने बताया था कि जो जम्मू कश्मीर जो पहला यूटी बना, जिसके पहले कौन बने? आप बोलेंगे इसको, सॉरी ये आपके लिए गिरीश चंद्र कर लीजिएगा। क्या बोलेंगे? गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या बोलेंगे? गिरीश चंद्र मुर्मू, जो क्या बने? जम्मू कश्मीर यूटी के पहले क्या बनेंगे? उपराज्यपाल बने। लेकिन वर्तमान में कौन है? मनोज सिन्हा। और गिरीश चंद्र मुर्मू को भी वर्तमान में क्या बना दिया गया है? तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसकी चर्चा किस आर्टिकल में है? आप बोलेंगे आर्टिकल 148 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की चर्चा की गई है। यानी एक संवैधानिक कह सकते आपका ये पद है, आपके संविधान में इसकी चर्चा है। और वर्तमान में इस पद पे कौन है? आप बोलेंगे गिरीश चंद्र मुर्मू है। चलिए, अब हम लोग इतना पढ़ चुके हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबा हम नहीं बनाना चाहेंगे। फिर अगर मौका मिला तो जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे और महत्वपूर्ण जो आपके पॉइंट हैं उस पर वीडियो हम जरूर बनाएंगे। लेकिन हाँ, आपको वीडियो कैसा लगा और इसमें कुछ भी कमी आपको लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, इसका फीडबैक ज़रूर देंगे। और हम ये कह रहे हैं कि आपका यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे लेंगे। जो हमने कहा था सबसे ऊपर वाला पार्ट, यानी ये जो आपका हिस्सा है वो जास्कर की श्रेणी है। और जास्कर की श्रेणी में नंबर 1 वाला जो हमने बताया था कौन सा? जोजिला। और फिर इसके बाद नंबर 2 हमने बोला था ग्रेट हिमालय, महान हिमालय में नंबर 2 में था कौन? अब बोलेंगे बुर्जिला। और इसके बाद मिडल हिमालय का जो पार्ट पीर पंजाल है, क्योंकि मिडल हिमालय का सबसे लंबा श्रृंखला का नाम क्या है? सबसे लंबे सीरीज का नाम ही पीर पंजाल है। जो पीर पंजाल का सीरीज सर्वाधिक कह सकते स्थान पे है, तो उसका सर्वाधिक हिस्सा जम्मू कश्मीर के हिस्सों में है। तो ये जम्मू कश्मीर के हिस्सों में पीर पंजाल में जो मिडल हिमालय का हिस्सा है, इसमें नंबर 3 जो पासेज हमने बताए थे, हमने बताया था पीर पंजाल की श्रेणी, जिसमें बताया था किसी में पहले मुगल रोड हुआ करता था। और ये पीर पंजाल जो किसको जोड़ती है? आप बोलेंगे श्रीनगर को राजौरी और पुंछ के हिस्सों से क्या करती है? जोड़ती है। फिर हमने कहा इसी पीर पंजाल में क्या है? तो आपके बहुत बड़े प्रोजेक्ट, यानी कहां से? उधमपुर, श्रीनगर और कह सकते कौन? आप बोलेंगे बारामूला जो लिंक प्रोजेक्ट है उसका निर्माण किया जा रहा है। और इसमें आपके देश का सबसे लंबा रेल सुरंग बन रहा है, इसको आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, जिसका नाम हमने बताया T49 सुरंग, जिसकी लंबाई 12.758 क्या है? किलोमीटर है। और इसी लिंक प्रोजेक्ट के हिस्से में अवस्थित जो हमने कहा था क्या चीज? तो हमने कहा था किसी आपका कैसा है? तो केबल स्टेड ब्रिज है, यानी आपके देश का पहला केबल पे टिके हुए ब्रिज पे क्या होगा? रेल चलाई जाएगी। इसी लिंक प्रोजेक्ट का वो हिस्सा है। और ये किस नदी पे है? हमने कहा जम्मू कश्मीर के अंजी नदी पर अवस्थित ये है। यानी कटरा मार्ग जो आपके वैष्णो देवी की जो बात कर रहे हैं, इस मार्ग को आसानी तरीके से कहां? तो आप बोलेंगे ये श्रीनगर यानी कश्मीर घाटी तक पहुंचाने का ये प्रोजेक्ट है, जो काफी महत्वपूर्ण है। तो जब ये बन जाएगा तो सबसे लंबा आपके देश का रेल सुरंग कौन हो जाएगा? T49। लेकिन अभी कौन है? आप बोलेंगे पीर पंजाल, चूंकि पीर पंजाल श्रेणी में ही है वो, जिसकी लंबाई कितनी है? आप बोलेंगे 11.2 किलोमीटर उसकी लंबाई है। आप ये भी समझ गए। अब यहां से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमने आपको बता दिया है, यहां से आप देख लेंगे। और एक चीज और बोलेंगे, किसी जम्मू कश्मीर में, कहां बोलेंगे? इसी जम्मू कश्मीर के हिस्सों की अगर बात करते हैं तो यहां पे पूरे दुनिया का सबसे ऊंचा क्या बनाया जा रहा है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज, यानी इस आर्क के ऊपर
ऊपर, यानी यहाँ से रेल ब्रिज गुजर रहा है और जिसकी लंबाई कितनी है, आप बोलेंगे 359 मीटर है, जो कह सकते फ्रांस के कौन से टावर से, आप बोलेंगे एफिल जो टावर है उस टावर से भी कितना ज़्यादा ऊंचा है, आप बोलेंगे 35 मीटर और ऊंचा है। यानी 359 मीटर जो आपके देश का नहीं पूरे दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज है, जो कहाँ बन रहा है, आप बोलेंगे जम्मू कश्मीर में, और किस नदी पे बन रहा है, आप बोलेंगे चेनाब नदी पे बनाया जा रहा है। इसको आप देख लेंगे। और एक क्वेश्चन और आपको हम बता देते हैं जो जम्मू कश्मीर से थोड़ा अलग हटके है, लेकिन यह भी पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंचा बन रहा है। यानी आपसे क्या पूछेगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा, क्या बोलेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा, क्या बोलेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा पिलर, क्या बोल रहे हैं, हम बोलेंगे पिलर घाट ब्रिज। यानी किसी नदी पर पिलर बना के सबसे ऊंचा जो रेल का घाट ब्रिज जो बन रहा है, वो ब्रिज कहाँ पे बन रहा है, आप बोलेंगे उस राज्य का नाम है मणिपुर। और ये इंडिया ही नहीं हम कह रहे हैं, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा घाट ब्रिज, यानी जो पिलर की बात करेंगे, यानी ये ब्रिज है कितना लंबा, आप बोलेंगे ये 703 मीटर क्या है, लंबा है। जबकि ये किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, ये किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, तो आप बोलेंगे जीरीबाम, क्या बोल रहे हैं, जीरीबाम इम्फाल प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इम्फाल कहने का मतलब किसका, तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, यानी जीरीबाम इम्फाल प्रोजेक्ट का हिस्सा है। जैसे हमने बताया था क्या चीज, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, उसी का हिस्सा कौन था, तो वो T49 सुरंग था। ठीक वैसे आप बोलेंगे जीरीबाम इम्फाल प्रोजेक्ट का हिस्सा कौन है, आप बोलेंगे वो घाट ब्रिज, जिसकी ऊंचाई कितनी है, जिसका लंबाई कितना है, आप बोलेंगे ये लंबाई है। लेकिन वही पूछेगा ये कितना लंबा होगा, आप बोलेंगे 141 मीटर क्या होगा, ये लंबा होगा। यानी ये नहीं बनने से पहले, या बनेंगे अभी वर्तमान में कहाँ पे, तो आप बोलेंगे कि जो मोंटेनेग्रो है वहाँ पे है, लेकिन अभी बोलेंगे कहाँ बन रहा है, इंडिया में। और ये बन जाने के बाद पूरे दुनिया का सबसे ऊंचा कह सकते घाट पिलर रेल ब्रिज हो जाएगा। तो लगभग 34 मंजिले इमारत के बराबर इसकी ऊंचाई है। और बोलेगा कि यह जो है किस नदी पे है, अगर बोले किस नदी पे इसको बनाया जा रहा है, इस नदी का नाम है इजाई नदी। यानी किस राज्य में, आप बोलेंगे मणिपुर में, जिस मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम क्या है, एन बीरेन सिंह। तो ब्रिज में हमने क्या कहा कि दुनिया का सबसे ऊंचा घाट ब्रिज कहां बन रहा है, तो आप बोलेंगे कहां, आप बोलेंगे जम्मू कश्मीर में, किस नदी पर, चेनाब नदी पर। ऊंचाई कितनी, 359 मीटर, जो फ्रांस के एफिल टावर से भी 35 मीटर और ऊंचा है। तो ये रहा आर्क ब्रिज सबसे ऊंचा। अब पूछेगा घाट यानी मतलब नदी पे बनाया गया सबसे पिलर पे ऊंचा ब्रिज कौन होगा पूरे दुनिया का, तो वो कहां पे बन रहा है, आप बोलेंगे मणिपुर में। क्योंकि अभी हाल ही में जनवरी 2022 में जनवरी 2022 में सबसे पहली रेल लाइन कहां चलाई गई है, आप बोलेंगे मणिपुर में। तो इसी मणिपुर में दुनिया का सबसे ऊंचा क्या बन रहा है, आप बोलेंगे घाट पिलर ब्रिज रेल का बन रहा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 141 मीटर है, जबकि इसकी लंबाई कितनी है, 703 मीटर है। और किस नदी पे है, इजाई नदी पर है, और राज्य क्या है, मणिपुर है। और हमने बताया किस प्रोजेक्ट का लिंक का हिस्सा है, आप बोलेंगे जीरीबाम इम्फाल प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। हाँ, लेकिन ज़रूर आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे, कैसा लगा नहीं लगा, क्योंकि हम इसमें सुधार करेंगे। लेकिन हमने जहाँ तक लगा कोशिश किया है, आपको आने वाले एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने लगभग तय हैं, क्योंकि ये सभी हाल ही में जो कह सकते बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।